डेंगू के ऊपर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क से डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, हम पहले कॉलर्स हमारे पास कुछ हैं, उनके जवाब भी आप दे दीजिए। हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं मोहम्मद ख़ान साहब, और उन्होंने कहा है कि उनके बच्चों को बुखार भी है और एक बेटी को उनके सर में बहुत शदीद दर्द भी है और सीबीसी करवाया है उनका। जी और उसमें अच्छा, उनका मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सीबीसी में प्लेटलेट्स का पता चल जाता है? जी बिल्कुल प्लेटलेट्स का पता लगता है सीबीसी में। देखें, जो मैंने जैसे अर्ज़ कर रहा था कि 5 दिन के बाद फीवर ब्रेक होता है, उसके बाद प्लेटलेट नीचे आना शुरू होते हैं। मोहम्मद खान साहब के जो बच्चे हैं उनको प्रोबेबल डेंगू है। जिस तरह के अलामात वो बता रहे हैं, बुखार हो रहा है जी और जी सर में दर्द हो रहा है, जी। तो उसमें प्लेटलेट्स गिर सकते हैं। प्लेटलेट 10,000 तक भी जा सकते हैं, जो कि लोवेस्ट वो है। उससे नीचे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक ब्लीडिंग नहीं है तब तक प्लेटलेट नहीं ट्रांसफ्यूज़ करने होते। ये प्लेटलेट खुद ही वापस आते हैं ऊपर। इसकी डेंगू की बेसिकली ट्रीटमेंट में सिर्फ फ्लूइड्स हैं। सही। अगर ये बच्चे जो है वो ओरली ले पा रहे हैं, यानी कि खा पी पा रहे हैं, ओआरएस वगैरह ले सकते हैं, तो फिर इनको सिर्फ पानी की ज़रूरत है। इनको जितना ज़्यादा पानी हो सकता है पिलाएं, जूसेस पिलाएं, और उसमें कोशिश करें कि जो है वो पपाया का इस्तेमाल ना करें। एक बहुत अच्छा। बड़ा जी हाँ। मिसकंसेप्शन है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हम्म कि पपाया लीव्स से प्लेटलेट बढ़ते हैं। हम्म। तो होता ये है कि मरीज़ को जो है वो पहले से ही, क्योंकि आंतों में सूजिश होती है ना, उसकी वजह से मोशन जी और उल्टी लगी हुई होती है। जी जी। ऊपर से फिर पपाया का इतना कड़वा जो है वो जूस पिलाया जाता है, हाँ। तो उससे उल्टी और वर्स हो जाती है। सही। तो फिर मरीज़ उल्टियाँ करता है, तो जिस्म में क्योंकि मजीद डेंगू, डिहाइड्रेट हो हाँ, जाता है। डिहाइड्रेट हो सही। जाता है जिस्म में। डेंगू में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए उसका इलाज ही यही है कि आपको और पानी पिलाना है। अगर मरीज़ नहीं ले पा रहा पानी, पी नहीं पा रहा उल्टी की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर हम ड्रिप के ज़रिए देते हैं। तो ऐसे में अगर पपाया लीव्स पिलाए जाएं तो उल्टी और ख़राब हो जाती है, मरीज़ के जिस्म से पानी की और कमी हो जाती है। फिर उससे जो है वो ख़तरनाक लेवल तक जो है वो मामला चले जाते हैं, जिसमें गुर्दे का बंद हो जाना, सही। जिगर पे असर हो जाना, ब्लड प्रेशर का गिर जाना, हाँ। ये सारे मामला हो सकते हैं। तो डॉक्टर्स डोंट रिकमेंड कि आप जो है पपाया लीव्स या ऐसे कोई और टोटके इस्तेमाल करें सही। जिनसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बजाय इसके कोई उनको फ़ायदा हो। इनका कोई रोबस्ट एविडेंस भी नहीं है, एविडेंस बेस्ड ये बात नहीं है। सही। अच्छा, मुबश्शिर दानिश साहब की हमारे पास कॉल थी। उन्होंने कहा है कि डेंगू मच्छर के हर मच्छर के अंदर ये जरासीम मौजूद होते हैं, इसका इब्तदाई इलाज क्या है? आपने भी सुना डॉक्टर साहब सवाल तो? जी तो बेसिकली जो डेंगू फीवर है वो एक ख़ास किस्म का मच्छर एडीज इजिप्टाई जिसको बोलते हैं, जिस तरह से जिसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं आम अल्फाज में, जिसके जिस्म के ऊपर डॉट डॉट होते हैं, उसके काटने से होता है। ये मच्छर बेसिकली दिन में फीड करता है, जैसे मैं पहले बताया। तो वो एक मरीज़ जिसके जिस्म में डेंगू है, वायरस है, मौजूद है, उसको काटेगा तो मच्छर अपने साथ वायरस ले आता है, फिर दूसरे को काटेगा तो वो उसको वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। अच्छा, डेंगू बिल्कुल ही असिम्प्टोमेटिक, या जिसको कहते हैं थोड़ा बहुत बुखार या बदन दर्द हो जाना, इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता है। बहुत से लोग चल फिर रहे होते हैं, उनको बुखार हल्का फुल्का हो रहा होता है, जिस्म दर्दें हो रही होती हैं, उनके जिस्म में डेंगू का वायरस मौजूद होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बीमार होते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बीमार हो जाते हैं कि जिनको अस्पताल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो लोग जिनको हल्के फुल्के जो है वो सिम्टम्स हैं, अलामात हल्की फुल्की हैं, वो ज़्यादा फैलाने के वो हैं कि उनको मच्छर अगर काट रहे हैं तो मच्छर जो है वो किसी और को काटेंगे तो वायरस फैलाएंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्रिवेंटिव मेथड्स का आता है, जैसे कि उन्होंने सवाल किया साहब ने कि क्या वो हैं कि हम जिससे बच सकते हैं डेंगू से। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि हम पानी की जमा करने की जो भी चीज़ें हैं, बकेट्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, पॉट होल्स हैं, इन सबको जो है वो या तो वाटर ड्रेन करें। अगर आप वाटर ड्रेन नहीं कर सकते किसी वजह से, तो उनको जो है वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे ट्रीटेड करें, या फिर उनको कवर करें। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं, तो इसमें हमें वैसे ज़्यादातर तो आते रहते हैं कैंपेन्स में, लेकिन फिर भी लॉन्ग स्लीव्स हैं, फुल पैंट है, और मतलब मुख्तलिफ उसके लोशंस वगैरह लगाने, और क्या है? मस्किटो रिपेलेंट्स हैं, मस्किटो नेट्स हैं, उसके अलावा जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़
लिमिट की जाए, लॉन्ग स्लीव्स पहने जाएं, फुल कपड़े बेसिकली पहने जाएं एक्सपोज एरिया कम करने के लिए। उसके अलावा मच्छर मारने की, बाहर ना बैठे, मच्छर मारने की स्ट्रेटजीज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आ जाती हैं चीज़ें, कि पानी को जमा ना करें, पानी ड्रेन करें, कम्युनिटी में स्प्रेज होने चाहिए, मस्कीटो नेट्स आप इस्तेमाल करें, रिपेलेंट्स इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिकल पावर्ड मैट्स इस्तेमाल करें, ताकि मच्छरों के काटने से बचाया सके। जो मरीज़ डेंगू में मुब्तला है उसको भी नेट में रखा जाए, ताकि उसके जिस्म में, क्योंकि वायरस मौजूद है, तो उसको मच्छर वो काटेगा तो फिर वो किसी और को भी काटेगा, तो फिर उसको मच्छर, जैसे मैंने पहले कहा, कि फैलाएगा वायरस। तो इसलिए जो है वो ज़रूरी है कि उसको भी नेट में रखा जाए। और वो नेट्स जो हैं वो बेसिकली सिंपल भी हो सकती हैं या फिर वो भी केमिकल ट्रीटेड हो सकती हैं। अच्छा, वो जो हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं कि पेशेंट के चारों तरफ वो नेट उसको बड़ी उसको दबाया हुआ होता है उसके अंदर, तो वो क्या केमिकल ट्रीटेड होती है? हाँ, मतलब वो केमिकल इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड होती हैं, ताकि मच्छर उस पर अगर बैठता है तो वो वहीं पे जो है वो मर जाए। अच्छा। हाँ, एक तो नेट सेफ्टी, ऊपर से इंसेक्टिसाइड की सेफ्टी के लिए। तो बेसिक प्रिवेंटिव मेथड यही है कि जो है वो आवाम को मच्छर के काटने से बचाया जाए। सही सही सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि बुखार हो रहा है, हल्का या तेज़, आप कह रहे हैं दोनों बुखार हो सकते हैं, हल्का भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है। किस वक्त जो है वो पेशेंट को ऐसा लगता है कि आप अब हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है? जैसे डेंगू फीवर वैसे तो घर पे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। अगर किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए सिर्फ पैनाडोल। सीवियर कंडीशन हो जाए तो? सिवियर कंडीशन पे आ रहा हूँ मैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस कैन बी मैनेज हों। उसमें यह है कि उसमें पैनाडोल देनी है बुखार के लिए और खिलाना पिलाना है। अगर मरीज़ को गुनूदगी जैसी कंडीशन है, मरीज़ को उल्टी मतली हो रही है और वो कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में, या फिर पेशाब बंद हो गया है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है, गुनूदगी में चले गए हैं, तो ऐसे मरीज़ों को जो है वो अस्पताल लेके आने ज़रूरत है। एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, तो ऐसे मरीज़ों को भी अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत है। पीलिया हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे मरीज़ों को भी अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत है। ये वो डेंजर साइंस हैं जिनके ऊपर नज़र रखनी है, ताकि मरीज़ को हम अस्पताल शिफ्ट कर दें। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है तो मरीज़ को घर पे सेफली मैनेज किया जा सकता है, जिसमें मैंने जैसे पहले कहा, बुखार के लिए सिर्फ पैनाडोल और पानी या जूसेस, ORS पिलाना है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स इज़ द ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें एक और मिसकंसेप्शन ये है कि एस्प्रिन लोग इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्रिन की गोली या ब्रूफिन की गोली के बुखार जल्दी उतरेगा, लेकिन ये गोलियां भी नहीं देनी होती, क्योंकि ये ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ाती हैं। तो ऐसी गोलियां खून पतला करती हैं, एस्प्रिन जैसे के, तो इसलिए क्योंकि प्लेटलेट उसमें गिर रहे होते हैं, तो हम ये अवॉइड करते हैं। सिर्फ पैनाडोल बुखार के लिए, पट्टियां रखें, पेशेंट को नहला दें, नहला दें बुखार में। हाँ बिल्कुल, वो कोई उसमें वो नहीं है। आप पेशेंट कैन टेक शॉवर्स और पट्टियां रख सकते हैं, पैनाडोल टैबलेट दे सकते हैं, 2 पैनाडोल की टैबलेट अडल्ट को 6 घंटे पे दी जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप है ना नाम ना लें मेडिसिन का, क्योंकि थोड़ा सा वो होता है हमें पैरासिटामोल जी, नहीं वो भी ना लें, कोई भी ना, ब्रांड नेम्स नहीं लें, आप सिर्फ कहें कि बुखार की दवा। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन। अच्छा, एंटीबायोटिक का मैंने पूछा। एंटीबायोटिक का ये है कि कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। उसके लिए एंटीबायोटिक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। आजकल तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है पाकिस्तान में। तो एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेनी है। सही, सिर्फ बुखार की दवा, जिसमें पैरासिटामोल इज़ द जेनरिक नेम, राइट, वो लेनी है सिर्फ, जो कि बुखार उतारेगी। ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बताते चलें, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हैं। आप जो है वो completed residency in internal medicine, registered internal medicine, Indus Hospital and Health Network। असमत और फैज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क आप सुन रहे हैं।